साथियों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल, इम्पोर्टेंट टॉपिक, स्थापत्य व शिल्प के विविध आयाम। बाकी हमने करवा दिए हैं। ये 5वीं क्लास है जो टेक्निकल मिस्टेक की वजह से वीडियो जो है डिलीट हो गया है। वापस ये क्लास जल्दी बना जाएगी। आधी क्लास बनी हुई है, कल तक आपके पास पहुँच जाएगी। चलिए देखिए वीडियो। स्थापत्य व शिल्प के विविध आयाम। पृथ्वीराज विजय काव्य में अजमेर की तुलना किससे की गई? तो इंद्रपुरी से की गई। शुक्र नीति के अनुसार राज्य के कितने अंग माने गए हैं? तो 7 अंग माने गए हैं। राजस्थान में दुर्ग स्थापत्य का सबसे प्राचीनतम इतिहास कहाँ से प्राप्त होता है? तो कालीबंगा से प्राप्त होता है। अचलगढ़ दुर्ग का पुनर्निर्माण किसने करवाया? तो राणा कुंभा ने करवाया अचलगढ़ का पुनर्निर्माण। राजस्थान के कितने दुर्गों को यूनेस्को द्वारा जून 2013 तक विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया? तो ये 6 हैं। देखिए 6 कौन कौन से दुर्ग हैं, उनके लिए एक सीधी ट्रिक है। आप ट्रिक से याद करेंगे तो अच्छे से याद हो जाएगा, वरना ऐसे याद होता है तो और भी अच्छा है। तो आप देखिए ट्रिक ये है, चीकू, गाजर और आम। तो चित्तौड़गढ़, कोमलगढ़, गागरोन, जैसलमेर, रणथंभौर और आमेर, 6 हो गए। चीकू 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 जो दुर्ग है उनको यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है। 6 दुर्ग। राजस्थान में स्थित स्थापत्य और उपयोगिता के आधार पर कितने प्रकार के दुर्ग पाए जाते हैं? तो 9। चारों तरफ विशाल जल राशि से घिरे दुर्ग को क्या कहते हैं? जल दुर्ग या औदिक दुर्ग कहा जाता है। औदिक दुर्ग आए तो आपको थोड़ा याद रखना है, बाकी जल से तो आपको पता लग जाएगा। औदिक भी जल ही होता है। किसी ऊंचे पर्वत पर स्थित दुर्ग किस श्रेणी में आते हैं? तो गिरि दुर्ग में। मरुभूमि में बना दुर्ग तो धनवन। सघन बीहड़ वंश में बने दुर्ग क्या कहलाते हैं? तो वन दुर्ग कहलाते हैं। वे दुर्ग जिनका मार्ग कांटों, खाई, पत्थरों से दुर्गम बना हो तो वो एरन दुर्ग कहलाते हैं। वे दुर्ग जिनके चारों ओर खाई हो तो क्या कहलाता है? पारिक दुर्ग कहलाता है। परकोटे से घिरे दुर्ग किस श्रेणी में आते हैं? तो परकोटे से घिरे दुर्ग पारिक दुर्ग कहलाते हैं। वे दुर्ग जिनके चारों ओर सेना के व्यूहरचना हो किस श्रेणी में आते हैं? तो सैन्य दुर्ग। जिस दुर्ग में शूरवीर व बांधव साथ में रहते हो तो वो सहाय दुर्ग। राजस्थान का गौरव किस किले को कहा जाता है? तो ये चित्तौड़गढ़ का जो दुर्ग है उसको राजस्थान का गौरव कहा जाता है। इस किले को चित्तौड़गढ़ का दुर्ग। इतिहासकार वीर विनोद ने चित्तौड़गढ़ का निर्माता किसे बताया? तो चित्रांग मौर्य को बताया। चित्तौड़गढ़ के किस किले का प्राचीन नाम, चित्तौड़गढ़ के किले का प्राचीन नाम क्या है? तो चित्रकूट। देखिए ये सवाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो वीर विनोद में उसमें चित्तौड़गढ़ का निर्माता किसे बताया? तो चित्रांग मौर्य। बहुत बार पूछा जाता है, सम्मिलित करने को लेकर अक्सर देखा जाता है ये। अलाउद्दीन खिलजी ने इस किले को जीतकर इसका नाम क्या रखा? तो ये खिजराबाद रखा। चित्तौड़गढ़ दुर्ग किस पठार पर स्थित है? तो मैसा के पठार पर स्थित है। चित्तौड़गढ़ किले में इतिहास में कितने साके हुए हैं? तो 3 साके हुए यहाँ पे। देखिए सबसे पहला जो साका है वो रावल रतन सिंह के काल में हुआ 1303 में। दूसरा साका बहादुर शाह के आक्रमण के समय हुआ 1534 में। और जो तीसरा साका है चित्तौड़ का वो उदय सिंह के समय हुआ 1567 में। चित्तौड़गढ़ दुर्ग कितने द्वार हैं? तो 7 इनके द्वार हैं। कटारगढ़ दुर्ग किस दुर्ग का एक भाग है? तो कुंभलगढ़ दुर्ग का एक भाग है। किस दुर्ग को मेवाड़ की आंख कहा जाता है? तो ये कुंभलगढ़ को ही कहा जाता है आंख। कुंभलगढ़ दुर्ग कितने किमी लंबी दीवार के परकोटे से घिरा हुआ है? तो 36 किलोमीटर की लंबी दीवार से ये घिरा हुआ है दुर्ग। कर्नल टॉड ने कुंभलगढ़ की तुलना किससे की? तो एस्ट्रकन वास्तु से की है। कुंभलगढ़ दुर्ग का मुख्य शिल्पी कौन है? तो वो मंडन है। किस दुर्ग के बारे में अबुल फजल ने कहा कि नीचे से देखने पर सिर की पगड़ी गिर जाती है? तो कुंभलगढ़ के बारे में कहा गया है। रणथंभौर दुर्ग किसने बनाया? तो रणथान देव चौहान ने बनाया। रणथंभौर दुर्ग को किसने बख्तरबंद दुर्ग कहा? तो ये अबुल फजल ने कहा। देखिए बख्तरबंद किस दुर्ग को कहा? तो रणथंभौर दुर्ग को कहा। और नीचे से देखने पर सिर की पगड़ी गिर जाती है तो ये कुंभलगढ़ के बारे में कहा। ये दोनों ही अबुल फजल के कथन है।
किस दुर्ग में पीर सदरुद्दीन की दरगाह है? तो रणथंभौर दुर्ग में है। देखिए, दुर्गा को लेकर अक्सर सवाल पूछा जाता है। तो ये पीर सदरुद्दीन की दरगाह कहाँ पे है? रणथंभौर में है। मलिक शाह की दरगाह कहाँ पे है? तो वो जालोर में है। और मीठे शाह की दरगाह कहाँ पे है? तो गागरोन में है। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। दरगाहों को लेकर अक्सर सवाल पूछे जाते हैं। सदरुद्दीन की दरगाह रणथंभौर, जालोर में मलिक शाह, और गागरोन में है मीठे शाह की दरगाह है। शिवाना दुर्ग किस पहाड़ पर स्थित है? तो छप्पन के पहाड़ पर। शिवाना दुर्ग की स्थापना किसने की? तो वीर नारायण परमार ने की। अलाउद्दीन खिलजी ने किसे हराकर शिवाना दुर्ग अधिकार किया? तो सातलदेव। किसने मिट्टी का काल्पनिक बूंदी दुर्ग बनाकर उसे विजय कर अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण की? तो राणा लाखा ने। मिट्टी के नकली दुर्ग की रक्षा में किसने अपने प्राणों की बाजी लगा दी? तो कुंभाहाड़ा ने। गर्भ गुंजन तोप किस किले में है? तो ये तारागढ़ बूंदी में है। याद रखिएगा, गर्भ गुंजन तोप। कौन सा किला सुदर्शन गढ़ के नाम से जाना जाता है? तो नाहरगढ़। ये पूछा गया सवाल, इंपॉर्टेंट सवाल, बार बार पूछा जाता है। नाहरगढ़ दुर्ग के निर्माता? तो सवाई जय सिंह। ये कहाँ पे है? तो जयपुर में है। किस दुर्ग में माधो सिंह ने अपनी 9 पासवानों के लिए 9 एक समान महल बनाए गए? पूछा गया सवाल, बार बार पूछा जाता है। नाहरगढ़। गढ़ बिठली दुर्ग किस दुर्ग को कहा जाता है? तो तारागढ़ अजमेर। देखिए, एक तारागढ़ अजमेर में है, एक तारागढ़ बूंदी में है। याद रखिएगा, सवाल हमेशा पूछा जाता है, एक ही ऑप्शन दिया जाता है। तो गढ़ बिठली दुर्ग की कहाँ पर है? तो तारागढ़ अजमेर में है। अजमेर में गढ़ बिठली का निर्माण किसने करवाया? तो अजय पाल ने करवाया। किस दुर्ग को विलियम बेंटिंग ने दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर कहा? तो ये तारागढ़ को कहा। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछा जाता है। शायद लगभग रीट 2022 में भी पूछा गया था ये सवाल, लगभग पूछा गया था। मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? तो राव जोधा ने कराया, 1459 में करवाया। मेहरानगढ़ को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो मयूर ध्वज या गढ़ चिंतामणि। ये मयूर ध्वज बार बार पूछा जाता है, याद रखिएगा। मेहरानगढ़ दुर्ग। किला शंभू बाण, गजनी खान, बिच्छू बाण आदि तोबे किस किले में है? तो ये मेहरानगढ़ में है। ये लगभग पूछा नहीं जाता, लेकिन सीधा पूछा जाता है, किला शंभू बाण, गजनी खान, बिच्छू बाण ये क्या है, किन से संबंधित है, ऐसा पूछा जाता है। और नीचे दिए जाते हैं जैसे आभूषण है, संगीत है, तो ये तोपे हैं, तो ये तोपे हैं। याद रखिएगा, मेहरानगढ़ की तोपे हैं, इनका नाम है। चूरू किले का निर्माण किसने कराया? तो ठाकुर कुशाल सिंह ने करवाया, 1739 में। 1857 के विद्रोह में किसके नेतृत्व में चूरू के किले चांदी के गोले अंग्रेज व बीकानेर की सेना पर बरसाए गए? तो ठाकुर शिव सिंह। देखिए, इंपॉर्टेंट सवाल है ये। जब किले का निर्माण कराया तो ठाकुर कुशाल सिंह थे, लेकिन जब ये चांदी के गोले दागे गए तब वहाँ का नेतृत्व ठाकुर शिव सिंह के अंडर था। याद रखिएगा। और चूरू, ये सीधा सवाल पूछा जाता है कि चांदी के गोले दागने वाला किला, तो वो चूरू का किला है। अकबर का दौलत खाना या अकबर का मैगजीन दुर्ग, तो ये अजमेर में है। ब्रिटिश राजदूत थॉमस रॉ ने जहांगीर से सर्वप्रथम मुलाकात किस किले में की? तो मैगजीन दुर्ग अजमेर का। याद रखिएगा, पूछा जाता है मैगजीन दुर्ग, तो वो अजमेर का है। अजमेर में स्थित अकबर के दौलत खाना दुर्ग को अंग्रेजों ने कब जीता? तो 1801 में जीता। याद रखिएगा। जूनागढ़ दुर्ग कहाँ पर है? तो जूनागढ़ बीकानेर में है। भैंसरोडगढ़ का किला कहाँ पर है? तो ये चित्तौड़गढ़ में है। याद रखिएगा। ये राजस्थान का वेल्लोर कहा जाता है। भैंसरोडगढ़ का किला इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछा जाता है बार बार। ये कहाँ पे है? तो चित्तौड़गढ़ में है। राजस्थान का वेल्लोर कहा जाता है भैंसरोडगढ़ के दुर्ग को। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है। गागरोन का दुर्ग का प्राचीन नाम? तो डोहरगढ़ या दुल्लरगढ़। गागरोन का किला कहाँ पे है? तो झालावाड़ में है। ये मैंने अभी बताया था आपको। संत मीठे शाह की दरगाह, तो ये गागरोन में है। याद रखिएगा। सदरुद्दीन की दरगाह, मलिक शाह की दरगाह, ये सब पूछी जाती है। याद रखिएगा। संत पीपा की गुफा कहाँ पे है? तो ये गलत है, गागरोन में नहीं है। ये संत पीपा की जो गुफा है वो टोलराय टोंक में है। याद रखिएगा, टोलराय टोंक में है। टोलराय टोंक में है ये गुफा। आगे सवाल है, गागरोन का दुर्ग कहाँ पे है? तो झालावाड़ में है। एशिया की सबसे बड़ी तोप?
जय बाण किस किले में है? तो ये जयगढ़ आमेर में है। किस किले को रहस्यमय दुर्ग कहा गया है? तो ये जयगढ़ को कहा गया है। आगे देखिए, जालोर का किला किस नदी के किनारे? तो सुकड़ी नदी के किनारे है। शिलालेखों में जालोर के किले को क्या कहा गया? तो ये सुवर्णगिरी का दुर्ग कहा गया है। वही सुवर्णगिरी का दुर्ग तो जालोर है और जो सोनारगढ़ का किला है वो जैसलमेर है। याद रखिएगा, कन्फ्यूजन हो सकती है। सुवर्णगिरी है जालोर, ये देखिए ये लिखा हुआ है। सोनार का किला तो ये त्रिकुट पहाड़ी जैसलमेर में है। सोनारगढ़ तो है जैसलमेर में और सोनगिरी है जालोर में, याद रखिएगा। परमार शासक भोज द्वारा किस किले में संस्कृत पाठशाला का निर्माण कराया गया? तो सोनगिरी जालोर में करवाया गया। भोज द्वारा ये कराया गया संस्कृत पाठशाला का निर्माण। और किस दुर्ग के बारे में कहा गया कि यहाँ के पत्थर के पैर, लोहे का शरीर और कांच का घोड़ा होने पर ही पहुंचा जा सकता है? तो ये सोनार का किला है जैसलमेर, क्योंकि ये रेगिस्तान में आया हुआ है, इसको लेकर कहा गया। पहुंचना बहुत मुश्किल है। किस किले की तुलना पहाड़ी पर लंगर डाले हुए जहाज के समान है? तो सोनारगढ़ का दुर्ग है। राजस्थान का कौन सा किला अपनी अजेयता के लिए प्रसिद्ध है? तो लोहागढ़ भरतपुर का है। लोहागढ़ का किला किसने बनाया? तो सूरजमल ने बनाया। अष्ट धातु का द्वार किस किले की विशेषता है? तो लोहागढ़ की है। लोहागढ़ कहाँ पे है? भरतपुर में। और 1765 में अष्ट धातु का द्वार दिल्ली से कौन जीत कर लाया? तो ये जवाहर सिंह थे। और लोहागढ़ के किले के चारों ओर किस झील का पानी भरा है? तो मोती झील का। ये सभी सवाल सीधे पूछे जाते हैं, इनमें क्या मैं बताऊं, सब इंपॉर्टेंट ही है। किस अंग्रेज जनरल ने लोहागढ़ पर 5 बार चढ़ाई की परंतु सफल नहीं हुआ? तो लॉर्ड लेक हैं ये। इन्होंने लोहागढ़ पर 5 बार चढ़ाई की थी, इसलिए अजेयता का ये दुर्ग कहा जाता है। पर ये सफल नहीं हुए थे 5 बार चढ़ाई करने के बाद भी। मोती गंगा झील में पानी की व्यवस्था किस नहर से की जाती है? तो सुजानगढ़ गंगा से की जाती है। वजीर की कोठी, दादी माँ का महल, गंगा मंदिर किस किले में है? तो ये सब लोहागढ़ में है, भरतपुर में। मंदिर निर्माण की महामारू शैली का विकास राजस्थान में कब से माना जाता है? तो 8वीं सदी से माना जाता है। राजस्थान के क्षेत्रीय मंदिर निर्माण शैली किस नाम से जानी जाती है? तो गुर्जर प्रतिहार अथवा महामारू के नाम से ये जानी जाती हैं। सचिया माता का मंदिर बहुत बार पूछा गया, तो ओसिया जोधपुर में ये है। गुर्जर प्रतिहार शैली का अंतिम प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है? तो किराड़ू सोमेश्वर का मंदिर है, 1016 में ये बना है। राजस्थान में मंदिर शिल्प का स्वर्णकाल किसे माना जाता है? तो 11वीं से 13वीं सदी को माना जाता है मंदिर शिल्प का स्वर्णकाल। ओसिया का सचिया माता का मंदिर किस शैली में है? तो ये सोलंकी या मारू गुर्जर शैली में है। राजस्थान में भूमिज शैली का सबसे प्राचीन मंदिर तो ये सेवाड़ी जैन मंदिर है, पाली में। एकलिंग जी का मंदिर का वर्तमान स्वरूप किसने प्रदान किया? तो ये रायमल द्वारा प्रदान किया गया वर्तमान स्वरूप। किराड़ू का मंदिर का प्राचीन नाम तो किराटकूप। किराड़ू का मंदिर कहाँ पे है? तो हाथमा गांव बाड़मेर में है, याद रखिएगा। राजस्थान का खजुराहो किसे कहा जाता है? तो किराड़ू मंदिर को कहा जाता है। राजस्थान का खजुराहो किराड़ू मंदिर को कहा जाता है। और मिनी खजुराहो किसे कहा जाता है? तो भंडदेवरा बारा को कहा जाता है। अक्सर सवाल पूछा जाता है परीक्षा में, मिनी खजुराहो तो भंडदेवरा बारा। जगत शिरोमणि मंदिर आमेर किसने बनाया? तो मान सिंह की पत्नी कनकावती ने बनाया है। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, बार बार पूछा जाता है। जगत शिरोमणि मंदिर तो मान सिंह की पत्नी कनकावती ने बनाया। देलवाड़ा में ऋषभ देव को समर्पित जैन मंदिर 1931 में बनाया गया, लेकिन किसने बनवाया? तो विमल शाह द्वारा बनवाया गया। जो देलवाड़ा का ऋषभ देव मंदिर है वो तो विमल शाह ने बनाया, और देलवाड़ा का लुणव शाही मंदिर है वो नेमिनाथ ने बनाया। पूछा जाने वाला सवाल है, बार बार पूछा जाता है ये सवाल। ऋषभ देव का मंदिर देलवाड़ा का विमल शाह ने, देलवाड़ा का लुणव शाही मंदिर नेमिनाथ ने। देलवाड़ा के नेमिनाथ को समर्पित जैन मंदिर का निर्माण किसने कराया? तो वास्तुपाल व तेजपाल ने। हर्षद माता का मंदिर आबानरी दौसा। हाड़ौती का खजुराहो किस मंदिर को कहा जाता है? तो भंडदेवरा मंदिर को कहा जाता है। किस मंदिर को खंभों का अजायब घर कहा जाता है? तो राणकपुर जैन मंदिर को कहा जाता है। ये सदड़ी पाली में है। राणकपुर जैन मंदिर के कितने खंभों पर टिका है? तो 1444 खंभों पर टिका है ये। हरिहर मंदिर कहाँ पे है? तो ओसिया में स्थित है ये। सास बहू मंदिर तो नागदा में है। जल महलों की नगरी किसे कहा जाता है? तो डिग भरतपुर को ये कहा जाता है जल महलों की नगरी।
पटवों की हवेली, नथमल की हवेली, सालिम सिंह की हवेली, ये जैसलमेर में है। इंपॉर्टेंट रखिए, पहले पूछा जाता था लेकिन अभी शायद वापस कभी पूछा जाए तो याद रखिएगा खाली। पटवों की हवेली, नथमल की हवेली, सालिम सिंह की हवेली, ये सब जैसलमेर में है। बछावतों की हवेली, मुंदड़ा की हवेली, रामपुरिया हवेली, ये कहाँ पे है? तो ये बीकानेर में है। ये बछावती की हवेली अभी कभी पूछी गई थी, शायद सीईटी में पूछी गई थी। ये बीकानेर में है। सोने चांदी की हवेली कहाँ पे है? तो महनसर झुंझुनू में है। नाथूराम पोद्दार की हवेली कहाँ पे है? तो बिसाऊ झुंझुनू। इंपॉर्टेंट सवाल याद रखिएगा, नाथूराम पोद्दार पूछा जा सकता है इस बार रेट में। नाथूराम पोद्दार की हवेली ये बिसाऊ झुंझुनू में है। सुनहरी कोठी कहाँ पे स्थित है? तो ये सुनहरी कोठी टोंक में है। बड़े मियाँ की हवेली, पोखरन हवेली, राखी हवेली, ये जोधपुर में है। मंत्रियों की हवेली, रामनिवास गोयनका की हवेली, मालजी का कमरा आदि ये सब चूरू में है। बड़ा बाग जैसलमेर में, जसवंत थड़ा जोधपुर में, जसवंत थड़ा जोधपुर में है। इसे राजस्थान का ताजमहल भी कहा जाता है, याद रखिएगा। चित्रविलास बाग कहाँ पर स्थित है? तो कोटा में। मूसी रानी की छतरी ये अलवर में है। इंपॉर्टेंट सवाल बार बार पूछा जाता है। 84 खंभों की छतरी ये बूंदी में है। ये सब इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए, ईश्वरी सिंह की छतरी कहाँ पे है? तो ये गेटौर में है, याद रखिएगा। पाली वालों की जो छतरियाँ हैं वो कहाँ पे हैं? तो जैसलमेर में है। शक्कर पीर बाबा की दरगाह ये नरहड़ में है। ख्वाजा फखरुद्दीन का मकबरा ये सरवाड़ में है। बाटाड़ू का कुआं ये बाड़मेर में है। बाटाड़ू का कुआं। त्रिमुख बाहुड़ी उदयपुर में। नौलखा बावड़ी डूंगरपुर में है। रानी जी की बावड़ी बूंदी में है। गैप सागर डूंगरपुर में है। ये सब इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए, गैप सागर डूंगरपुर, रानी जी की बावड़ी बूंदी, नौलखा बावड़ी डूंगरपुर, त्रिमुख बावड़ी उदयपुर, बाटाड़ू का कुआं बाड़मेर, ख्वाजा फखरुद्दीन का मकबरा सरवाड़, शक्कर पीर बाबा की दरगाह नरहड़। ये जैसा कि मैंने बताया, जो दरगाह हैं उनको लेकर आप खास याद रखिएगा, ये बार बार सवाल पूछे जाते हैं। ईश्वरी सिंह की छतरी ये गेटौर, याद रखिएगा। सब इंपॉर्टेंट है ये। आगे पाठ है लोक संगीत। राजस्थान में सर्वाधिक प्राचीन उपलब्ध चित्रित ग्रंथ कौन से हैं? तो देखिए, ओद, नियुक्त, वृत्ति एवं 10 वैकालिक चित्र चुन्नी है। फिर देखिए, राजस्थान का चित्रकला का जन्मभूमि किसे माना जाता है? तो मेवाड़ को माना जाता है चित्रकला की जन्मभूमि। राजस्थान चित्रकला का प्रथम वैज्ञानिक विभाजन किसने किया? तो आनंद कुमार स्वामी। नाम याद रखिएगा। चित्रकला का प्रथम वैज्ञानिक विभाजन किया था इन्होंने, आनंद कुमार स्वामी। की प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? तो राजपूत पेंटिंग्स। मेवाड़ शैली किससे प्रभावित थी? तो अजंता चित्र शैली से प्रभावित थी। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा। राजस्थानी चित्र शैलियों को कितने स्कूल वर्गों में बांटा गया है? तो ये 4 में बांटा गया है। देखिए, मेवाड़, मारवाड़, हाड़ौती और ढूंढाड़। इनको सवाल अक्सर पूछा जाता है, बार बार आता है। इनको अब अभी समझेंगे पूरा। मेवाड़ स्कूल में किन शैलियों को शामिल किया गया? तो मेवाड़ में देखिए सीधा पूछा जाता है, छावंड शैली किससे संबंधित है? तो मेवाड़ से संबंधित है। उदयपुर मेवाड़ से, नाथद्वारा मेवाड़ से, देवगढ़ भी मेवाड़ से। देवगढ़ को लेकर अक्सर पूछा जाता है। देवगढ़ शैली है वो मेवाड़ स्कूल से संबंधित है, चित्र शैली। सावर, शाहपुरा मेवाड़ से संबंधित है। बनेड़ा भी पूछा जाता है। बागोर, बेगू, केलवा ठिकाना, ये सब मेवाड़ स्कूल से शैलियों के में शामिल किया जाता है। मारवाड़ में भी देखेंगे, मारवाड़ स्कूल में किन शैलियों को शामिल किया जाता है? देखिए, मारवाड़ में जोधपुर, किशनगढ़, बीकानेर, अजमेर, नागौर, सिरोही, जैसलमेर, घानेरा, बिहान, रिया, जूनिया ठिकाना शैली को मारवाड़ का भी है। हाड़ौती स्कूल में किन शैलियों को शामिल किया जाता है? देखिए, बूंदी, कोटा और झालावाड़ को। ढूंढाड़ में किन शैलियों को शामिल किया जाता है? ढूंढाड़ स्कूल में तो आमेर, जयपुर, शेखावटी, अलवर, उनियारा, जिलाए, इसरदा, शाहपुरा, सामोद ठिकाना। ये सीधा सवाल आता है कि किस स्कूल से में संबंधित है या किस में ये शामिल है। किस शैली के अंतर्गत पोथी ग्रंथों का सर्वाधिक चित्रण हुआ? तो मेवाड़ में। कलाओं के उत्थान की दृष्टि से किस शासक का काल स्वर्णिम काल है? महाराणा कुंभा। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछा जाने वाला सवाल है, वापस पूछा जा सकता है। जो महाराणा कुंभा का काल है वो कलाओं के उत्थान की दृष्टि से स्वर्णिम काल है। भगवत पुराण का परिजात अवतरण किस चित्रकार ने बनाया? तो नानाराम ने बनाया। चित्तौरों की ओवरी, इंपॉर्टेंट सवाल, पूछा जाने वाला सवाल बार बार। ओवरी या तस्वीरा रो कारखानों।
नामक चित्रशाला का निर्माण किसने कराया? तो महाराणा जगत सिंह ने कराया। चित्तौड़ की ओरी का संबंध महाराणा जगत सिंह से है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंस वाले, वापस पूछा जा सकता है। किसके काल में लघु चित्रों का सर्वाधिक निर्माण हुआ? तो राणा जय सिंह के काल में। श्रीनाथजी स्वरूप के पीछे बड़े पर्दे पर सज्जा के लिए बनाए गए चित्र क्या कहलाते हैं? तो पिछवाइया। मिलते हैं दूसरे वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।